बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सजदा का उर्दू तर्जमा पेश खिदमत है। अलिफ लाम मीम। बिलाशुबा इस किताब का उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि उसने इसे घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये तेरे रब ताला की तरफ से हक है, ताकि आप उन्हें डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमान और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई मददगार और सिफारशी नहीं। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो एक ऐसे दिन में उसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाजा तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। यही है छुपे खुले का जानने वाला, जबरदस्त गालिब, बहुत ही मेहरबान, जिसने निहायत खूब बनाई जो चीज भी बनाई, और इंसान की बनावट मट्टी से शुरू की, फिर उसकी नस्ल एक बेवक्त पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी। उसी ने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए। इस पर भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो। और उन्होंने कहा, क्या जब हम जमीन में मिल जाएंगे, क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि वो लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकिर हैं। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत कर देगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। काश कि आप देखते जबकि गुनाहगार लोग अपने रब ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक अमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी है कि मैं जरूर जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा। अब तुम अपने उस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मजा चखो। हमने भी तुम्हें भुला दिया और अपने किए हुए अमाल की शामत से अब्दी अजाब का मजा चखो। हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी उनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते। उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वो खर्च करते हैं। कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने उनकी आंखों की ठंडक उनके लिए पोशीदा कर रखी है। जो कुछ करते थे ये उसका बदला है। क्या वो जो मोमिन हो उसके बराबर है जो फासिक हो? ये बराबर नहीं हो सकते। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक अमाल भी किए, उनके लिए हमेशा वाली जन्नतें हैं, मेहमानदारी है उनके अमाल के बदले जो वो करते थे। लेकिन जिन लोगों ने हुक्म अदूली की, उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी उससे बाहर निकलना चाहेंगे, उसी में लौटा दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि अपने जुटाने के बदले आग का मजा चखो। बिल यकीन हम उन्हें करीब के छोटे से बाज अजाब इस बड़े अजाब के सिवा चखाएंगे ताकि वो लोग लौट आए। उससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह ताला की आयतों से वाज किया गया, फिर भी उसने
उनसे मुंह फेर लिया। यकीन मानो कि हम भी गुनाहगारों से इंतकाम लेने वाले हैं। बेशक हमने मूसा को किताब दी, बस आपको हरगिज इसकी मुलाकात में शक न करना चाहिए, और हमने इसे बनी इसराइल की हदायत का जरिया बनाया। और जब इन लोगों ने सब्र किया तो हमने इनमें से ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हदायत करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। आपका रब उन सब के दरमियान उन तमाम बातों का फैसला क़यामत के दिन करेगा जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। क्या इस बात ने भी उन्हें हदायत नहीं दी कि हमने इससे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके मकानों में ये चल फिर रहे हैं? इनमें तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, क्या फिर भी ये नहीं सुनते? क्या ये नहीं देखते कि हम पानी को बंजर गैर आबाद जमीन की तरफ बहाकर ले जाते हैं, फिर इससे हम खेतियां निकालते हैं जिसे इनके चौपाए और ये खुद खाते हैं? क्या फिर भी ये नहीं देखते? और कहते हैं कि ये फैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ। जवाब दे दो कि फैसले वाले दिन ईमान लाना बेईमानों को कुछ काम ना आएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी। आप अब इनका ख्याल छोड़ दें और मुंतजिर रहें, ये भी मुंतजिर हैं। तो इस सूरत में निशानियों के हवाले से एक तो तौहीद पे दलाइल दिए गए हैं, दूसरा इंसान को उसकी औकात याद दिलाई गई है कि किस हकीर पानी से वो पैदा किया गया है, और दूसरा यहाँ जो काफिर का लफ्ज कुरान पाक में बार बार आया है, तो काफिर से मुराद होता है झुटलाने वाला। तो सिर्फ वही काफिर नहीं है जो ईमान नहीं लाते, बल्कि ईमान लाने के बाद अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात को प्रैक्टिकली झुटलाते हैं और अल्लाह के अहकामात के खिलाफ काम करते हैं तो ये कुफर ही कहलाता है। तो इस मुलाकात को हम फरामोश कर बैठे हैं, तो ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने कुरान की सूरत में हमें हदायत की किताब दे दी है। तो हमें अपने मुसलमान होने पे शुक्र अदा करना चाहिए और हमें अपना दिल जो है इस किताब की तरफ लगाना चाहिए और इसको समझना चाहिए और इसका तर्जमा जो है वो सीखने की कोशिश करें। तो आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप ये कमेंट्स में मुझे बताया करें कि कितना आप पे असर हो रहा है, कितना आप में चेंज आ रहा है, कितना आप अल्लाह की तरफ जो है राग़िब हो रहे हैं, ताकि मुझे भी खुशी महसूस हो और ये आपके लिए, मेरे लिए और जो